जय हिंद साथियों, आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों डेली आप मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। दोस्तों आपको डेली प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना है, क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, डेली अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। अब देखिएगा पहला प्रश्न। पार पार्थेनियम हाथी घास, जलकुंभी एवं मोगर घास में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? तो दोस्तों पार्थेनियम घास जो होती है ये जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सी, पार्थेनियम घास। अगला है लाइकेन किन दो के बीच का संबंध दर्शाता है? यानी कि लाइकेन, ध्यान रखना, शैवाल और कवक के बीच के कड़ी का कार्य करता है। तो लाइकेन शैवाल और कवक के बीच के कड़ी का कार्य करता है। इसी को शैवाल और कवक का सहजीवी कौन होता है? लाइकेन होता है, ध्यान रखना। इनके बीच के कड़ी का कार्य करता है और यह संबंध दर्शाता है लाइकेन, कवक और शैवाल। ठीक है दोस्तों, अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? दोस्तों ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर अपक्रिया करता है और ये हमारे श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि इसका सूत्र होता है CO। ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे श्वसन क्रिया और फेफड़ों संबंधी बीमारी करता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO को दोस्तों दमा दमा यानी कि दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू क्योंकि ये धुआं जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो होता है, जैसे आग अंगीठी वगैरह जलती है तो अगर बंद कमरा कर दिया जाए उसमें, अगर किसी व्यक्ति को वहाँ किया जाए तो दम घोटने लगता है, इसलिए इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। अगला है वायु प्रदूषण सूचक के रूप में शैवाल, फफूंद, विषाणु, बैक्टीरिया तथा लाइकेन सैक में से कौन काम करता है? तो लाइकेन, ध्यान रखना, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में कौन काम करता है? तो लाइकेन, इसी को सैक बोला जाता है, ध्यान रखना। सैक, लाइकेन काम करता है वायु प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, सैक। अगला है शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? यानी कि शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? तो मेन कारण होता है शैवाल का उत्पन्न होना, सुपोषण। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। सुपोषण होता है मेन कारण शैवाल के पलने का, वो फलने का, और इसी को बोला जाता है न्यूट्रोफिकेशन। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो दोस्तों हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो हरा प्रकाश। अगला है सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगीकरण किसके द्वारा होता है? तो हरे पौधों द्वारा होता है, क्योंकि हरे पौधे स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधों द्वारा होता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगीकरण किसके द्वारा? हरे पौधों के द्वारा। अगला है क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम धातु होती है, Mg। क्या होता है? मैग्नीशियम धातु, Mg। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम धातु होती है, Mg। ध्यान रखना, पूछा जाता है अक्सर कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम, Mg। अगला है मैग्नीशियम किसका संघटक धातु है? तो पर्णहरित अणु क्लोरोफिल का। मैग्नीशियम किसका संघटक धातु है? तो क्लोरोफिल। ध्यान रखना, इसको पर्णहरित अणु भी बोला जाता है, क्लोरोफिल का संघटक। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। पूछा जाता है दोस्तों को पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है उनका हरा रंग। ठीक है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो पानी, जल से आती है। जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है? तो पानी से, जल से, H2O से। ध्यान रखिएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो जल का प्रकाश अपघटन होता है। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो जल का प्रकाश अपघटन होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो दोस्तों टीबी जो क्षय रोग होता है, या क्षमा भी बोला जाता है इसको, तो डॉट्स नाम की टैबलेट आती हैं। तो जो टीबी से पीड़ित मरीज होता है तो उसको डॉट्स
टैबलेट दी जाती हैं। तो डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग के लिए। ध्यान रखना, टीबी, जिसको यक्षमा भी बोला जाता है, टीबी क्षय रोग बोला जाता है इसी को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। वेल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनी प्रभावित होती है दोस्तों, गुर्दे प्रभावित होते हैं। वेल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी, गुर्दे जिनको बोला जाता है। घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ध्यान रखना, आयोडीन की कमी हो जाने से घेंगा रोग होता है। अगला, बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूब्यूफेसियम एवं स्यूडोमोनास प्रतिदीप्त में कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पिटिका रोग हो जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूब्यूफिस नामक रोग हो जाता है। ध्यान रखना इससे। अगला है, डीपीटी टीका प्रति विषाणु टीका प्रति प्रोटोजोन टीका प्रति रिकेटीसेल टीका एवं एक संयुक्त टीका इनमें से किस प्रकार का होता है? तो एक संयुक्त टीका होता है। ध्यान रखना दोस्तों ये। ठीक है। अगला है, लौहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ सिलिका धूल, लौह धूल, जस्ता, जिंक धूल एवं कोयला धूल में से क्या अंदर लेने से होता है? तो लौह धूल के कारण होता है। ध्यान रखना, श्वास रोग के साथ सिलिका। लौहमयता एक रोग है। ध्यान रखना, लौहमयता एक रोग है। तो ये किसके होता है? किसके कारण होता है? लौह धूल के कारण होता है। ध्यान रखना, किसके कारण होता है? लौह धूल। अगला है, पोलियो किस कारण होता है? तो पोलियो दोस्तों विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। ध्यान रखना, वायरस विषाणु को बोला जाता है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द है वायरस। यानी पोलियो किस कारण होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? तो कोकाई होता है। ध्यान रखना, कोकाई, ये कहीं कहीं कोकाई लिखा रहता है। तो बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण क्या होता है? कोकाई। अगला है, श्वेत प्लेग को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग से। जो टीबी होती है क्षय रोग, जिसको यक्षमा बोला जाता है, तो श्वेत प्लेग को क्या आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग से, श्वेत प्लेग। ध्यान रखना, श्वेत प्लेग क्षय रोग से। अगला, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो एडिस मच्छर होता है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? एडिस। अगला है, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी हो फैलेगी? टाइफाइड। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी होगी? टाइफाइड। टाइफाइड होता है गंदा पानी पीने से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। ध्यान रखना, वर्णांध जो व्यक्ति होते हैं जिनके आंखों में वर्णदंता की बीमारी होती है, वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। ध्यान रखना, लाल और हरे रंग के। पूछा जाता है कि वर्णा से पीड़ित व्यक्ति है तो कौन से रंगों की पहचान नहीं कर पाता? तो लाल और हरे रंग के। ध्यान रखना। अगला है साथियों, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्यान रखना, जो खाना बनाने के लिए बायोगैस प्रयोग की जाती है उसमें किसका मिश्रण होता है? मीथेन यानी कि CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, खाना बनाने वाली गैस में जो बायोगैस होती है वो दोस्तों वो वाली नहीं, ध्यान रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम LPG गैस नहीं, ये बायोगैस। ठीक है दोस्तों। अगला है, भूमंडलीय ताप वृद्धि में तूफानों, हरिकेन का बार बार होना, कृषि के लिए उर्वरक डेल्टा क्षेत्रों का क्षय होना, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना, ध्रुवीय हिम क्षेत्रों का सिकुड़ना में से किसका प्रभाव कम होने की संभावना होती है? तो दोस्तों वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना, ये संभावना कम होती है। ध्यान रखना, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। अगला, ओजोन जीवमंडल से बचाती है, तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जो दोस्तों ओजोन परत होती है, ठीक है, वो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ध्यान रखना, तो ओजोन जीवमंडल को कैसे बचाती है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा बचाती है। ध्यान रखना, जो सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं पराबैंगनी, उनको ओजोन परत क्षरण होने से बचाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण। ध्यान रखना,
ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण होता है ऐसा। सी से हो गया क्लोरो, एफ से हो गया फ्लोरो, सी से हो गया कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्यान रखना। अगला है क्लोरोफ्लोरो मेथेन कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मा रोधी क्षमता होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सबसे अधिक ऊष्मा रोधी क्षमता होती है, ध्यान रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस में ऊष्मा रोधी क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। जो कच्चे आम होते हैं उनको पकाने के कौन काम करता है? कौन सा रसायन है जो कच्चे आमों को पकाने के काम आता है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बाइड CaC2। तो कच्चे फलों को पकाने के काम कौन आता है? कैल्शियम कार्बाइड। यानी आम को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का, CaC2, ध्यान रखना। व्यंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरीन होती है, ध्यान रखना। व्यंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन, Cl2, ध्यान रखना। व्यंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन, Cl2। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। फास्फोरस को दोस्तों पानी में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। अगला है चांदी हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है, ध्यान रखना। चांदी जो है हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है, ध्यान रखना। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला है जैव उर्वरक नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेटों में। तो जैव उर्वरक नाइट्रोजन को कहे में नाइट्रेट या नाइट्रेटों में परिवर्तित करते हैं, ध्यान रखना। तो पौधे जो अपना नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ध्यान रखना। तो जैव उर्वरक नाइट्रोजन को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेटों के रूप में। अगला है सिल्का क्या है? सिल्का जल क्या है? तो सुखाने वाला पदार्थ होता है। सिल्का जल क्या होता है? सुखाने वाला पदार्थ होता है। सिल्का SiO2। सिल्का जल क्या होता है? सुखाने वाला पदार्थ होता है। अगला है कौन कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? फिनोल कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाता है? नाम से जाना जाता है। कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो फिनोल। इसका फार्मूला होता है C6H5OH। C6H5OH। फिनोल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH। तो फिनोल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।